आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे आप सब। दोस्तों, पिछले कई दिनों से तो हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देने से महरूम रह गया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज हम आप सभी को अपनी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करते हैं कि आप सबके घरों में दीपावली बहुत अच्छे से मनाई गई होगी। और इस दीपावली हम उम्मीद करते हैं कि सारी बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हो जाएगी और जो उसकी जो मुश्किलें रही होंगी वो सब के सब मिट जाएंगी। और रोशनी, जिस तरह रात को दिया जलाकर रोशनी फैलाई गई दिवाली के मौके पर, उसी तरह लोगों की ज़िंदगी में इस दिवाली के अवसर पर उम्मीद करते हैं कि जीवन भर रोशन ही रोशन भरा रहेगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का मुद्दा है हमारा कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। जी हाँ, उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसे लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि उनका ट्वीट है अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के बाद का ट्वीट है उनका। कहीं ना कहीं उन पर माना जा रहा है कि इस ट्वीट को लेकर कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का केस चल सकता है, क्योंकि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी उनकी जमानत को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों मुद्दा ये था कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जो है कुछ कही है। क्या ट्वीट है उसको हम नहीं रिपीट करेंगे, आप ट्वीट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि हमें भी कुछ उस ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में न फंसाया जाए या कुछ कहा ना जाए। हम तो एकदम निष्पक्ष बताते हैं, सरकार की बातें रखते हैं और विपक्षी बातें रखते हैं। तो सुप्रीम को, लेकिन वहीं कहीं कुछ जानकारों को मानना है कि सिस्टम को, वहीं कुछ लोगों को मानना है कि कुणाल कामरा का जो ट्वीट है उसके बीच में कुछ तबकों का जो है विरोध हो रहा है, कुछ तबकों द्वारा, लेकिन कुछ बड़ा तबका, जी हाँ, जो विरोध हो रहा है उससे ज़्यादा लोग उनके पक्ष में खड़े हैं कि कुणाल कामरा का ट्वीट सही है। बता दें दोस्तों, कुणाल कामरा अभी 2 से 3 दिन पहले जब गोस्वामी का जमानत हुआ था तो उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अब उनको अपने ट्वीट को लेकर अवमानना का आरोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन वहीं ऑल न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं अलग जाकर सोचते हैं जो कुणाल कामरा। अब कुणाल कामरा अपने ट्वीट को लेकर एकदम इफ एंड बट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो एकदम मुस्तैदी से खड़े हुए। उनका कहना है कि ना हम कोई माफ़ी मांगेंगे, ना ही हम अपने ट्वीट को डिलीट करेंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक्शन लेती है। अब उनका कहना है कि प्रतीक सिन्हा का कहना है कि वो सिस्टम को इस तरह का जवाब देते हैं कि लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। अब आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक्शन लेती है। और कुणाल कामरा ने सीधे सीधे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम कोई माफ़ी नहीं मांगने जा रहे हैं, जो भी एक्शन लेना हो हम अपने ट्वीट से जवाब देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर भी पेश कर दी है कि क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देते हुए 2-3 बातें कही थी कि अगर उनका शो रिपब्लिक टीवी पर जो आता है आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि लिबर्टी का राइट्स ऑफ लिबर्टी का, तो क्या राइट्स ऑफ लिबर्टी, तो राइट ऑफ लिबर्टी क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी को ही है? और भी जो पत्रकार हैं और भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब हैं, उनका क्या, उनकी लिबर्टी का क्या? ये कहना है कुणाल कामरा का। ऐसे में कई विद्वान भी इसी तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं कि सारे अधिकार क्या अर्नब गोस्वामी को है, जो इतने आनन फानन में उनको जमानत दे दी गई, और भी पत्रकार सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनके लिबर्टी का क्या? तो दोस्तों कहीं नहीं कहीं सवालिया निशान तो बन ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, और भी चीज़ें मुद्दे में हैं। लेकिन कुणाल कामरा के साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम कोई माफ़ी मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपने बात और अपने ट्वीट के साथ खड़े हैं। और ये जो अर्नब के साथ हुआ है कि अब देखना कुछ होगा कि अगर उनके ऊपर अवमानना का केस चलता है और उनके ट्वीट को आधार बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी कि आपको अगर नहीं पसंद है तो हमारा ट्वीट मत पढ़िए। क्योंकि कोर्ट ने ही कहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने, कि अगर उनके शो को पसंद नहीं किया, आपको उनका शो नहीं पसंद है तो उनका शो मत देखिए। तो ये बातें भी आएंगी उसमें, जब जीरा होगा, बहस होगी तो उसमें बात, जाहिर सी बात पैदा होगी, भाई हमारा ट्वीट नहीं पसंद है मत पढ़िए।
राइट्स ऑफ लिबर्टी का अगर जहाँ तक बात है, राइट्स ऑफ लिबर्टी जो उनका है, एक आम, चाहे वो अर्नब गोस्वामी कितने भी बड़े चैनल के मालिक हों या कुछ भी हों, हमारा संविधान जो है एक आदमी से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर के जो अधिकार होता है सेम बराबर होता है, सेम होता है। तो ऐसे में बातें तो अब इसमें होगी भाई राइट्स ऑफ लिबर्टी, और अगर हमारा ट्वीट नहीं पसंद है तो मत पढ़िए। राइट्स ऑफ लिबर्टी की जो बात है, हमें भी वो अधिकार है। एक कहना है, सारा कुछ कहना है अर्नब कुणाल कामरा के और कुछ विद्वानों के। तो देखना कुछ होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल का परमिशन जरूरी होता है। वहीं दो तीन वकीलों के साथ कुछ 8-7 लोग अटॉर्नी जनरल के पास गए थे कि इस पे अवमानना के केस चलाने के लिए इजाजत दी जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि हाँ, इस पे केस चलाया जाए, क्योंकि ये अवमानना, कोर्ट का अवमानना बन रहा है। तो अब उनकी तो अटॉर्नी जनरल का परमिशन तो मिल ही चुका है, लेकिन अब देखते हैं कोर्ट में किस बेंच पर एक केस चलता है, और कुणाल कामरा पे कौन सा केस बनता है, और या बनता भी नहीं है कि, या फिर प्रशांत भूषण पे जिस तरह ₹1 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था, कुणाल कामरा के भी साथ ऐसा ही होता है। ये सब कुछ कहना है कुणाल कामरा और कुछ विद्वानों का। हमारा तो काम है सिर्फ आपके सामने बातें रखने की। तो देखना कुछ होगा, क्या कुछ होता है। इस पर सुनवाई होती है तो बात कहाँ तक आगे बढ़ती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों एक इस वीडियो में एक चीज़ और हम जोड़ते हैं कि अभी WHO ने पारंपरिक दवाइयों का केंद्र भारत को बनाने जा रही है। तो इस पहल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं हमारे PM आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है, और आदरणीय मोदी जी ने इस WHO की इस कदम का स्वागत किया है और सराहा भी है। और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा ये बहुत अच्छा पहल शुरू किया गया है कि आप WHO को प्रेरित कर अपने देश में पारंपरिक दवाइयों का केंद्र बनाने का काम शुरू करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब।